हेलो गाइस, वेलकम बैक। एंड डिजेस्टिव सिस्टम हमने स्टार्ट किया था, अब हम उसकी पार्ट 2 बना रहे हैं, जिसके अंदर हम उसके डिजेस्टिव सिस्टम की जो वॉल्स हैं, उनके हम डिफरेंट जो लेयर्स हैं उनके बारे में हम देखेंगे, और देखेंगे कि पेरिटोनियम क्या होता है। ये बड़ी अच्छी एक डायग्राम है, जिसमें अगर आप देखें तो यहाँ जिसने जो है ना कट करके दिखाया हुआ है कि सबसे पहले हमारी होती है सिरोजा। ठीक है। सिरोजा के बाद हमारी होती है यहाँ से ये जो आपको नज़र आ रही है लेयर, जिसे हम कहते हैं मस्कुलैरिस। ठीक है। मस्कुलैरिस के फिर बाद हमारी होती है म्यूकोजा। सब म्यूकोजा, सब का मतलब होता है नीचे। ठीक हो गया। और फिर उसके बाद हमारी आ जाती है म्यूकोजा, सिरोजा, मस्कुलैरस। सिरोजा का मतलब ये एक ऐसी कवरिंग है जिसने कवर किया हुआ है। उसके बाद मसल्स, मसल को कवर किया। उसके बाद फिर एक सब म्यूको सिरोजा की तरह किया है, जिसे हम कहते हैं सब म्यूकोजा। और फिर उसके बाद हमारी आती है म्यूकोजा, जिसके अंदर दरअसल हमारी मतलब डिफरेंट लेयर्स होती है जिन्होंने डाइजेस्टिव फंक्शन परफॉर्म करने होते हैं। ठीक है। सिरोजा के अंदर अगर हम बात करें तो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू एपिथेलियम, मतलब जो चीज़ को कनेक्ट करके रखे ना, मतलब उसको इंटैक्ट रखे एक दूसरे स्ट्रक्चर्स के साथ। जो मस्कुलैरस लेयर है, इसके अंदर हमारे मसल्स होते हैं दो तरह के, सर्कुलर मसल और लॉन्गिट्यूडनल मसल। आपने देखा होगा कि जब हम आटा वगैरह गूंथते हैं या कोई ऐसा परफॉर्म करते हैं, तो हम क्या करते हैं, मतलब पहले उसको एक तरह से साइड से गूंथते हैं, फिर हम उसको दूसरी साइड से भी गूंथते हैं, ताकि उसकी अच्छी तरीके से मिक्सिंग हो सके। यही वजह है कि जब स्टमक में हमारा खाना आता है, तो हमारा जो स्टमक है ना, उसकी लाइनिंग सर्कुलर भी है और लॉन्गिट्यूडनल भी है, ताकि वो अच्छे से खाने को और एसिड जो प्रोड्यूस हो रहा है पेप्सिन, उसको अच्छे से मिक्स कर सके, ताकि फूड का हर किनारा, हर पार्ट जो है वो इंजाइम से एक्सपोज हो सके और वो कन्वर्ट हो सके सिंपलर अपने स्मॉलर यूनिट्स में। ठीक हो गया। उसके बाद हमारी सब म्यूकोजा आ जाती है। दरअसल सिर्फ एक प्रोटेक्टिव लेयर है जो नीचे वाली लेयर को प्रोटेक्ट कर रही होती है, उसको मतलब एक तरह से मतलब कवर कर रही होती है। उसके बाद आती है हमारी मिकोजा। मिकोजा के अंदर हमारी एपिथेलियम होती है, लैमिना प्रोप्रिया होती है, और मस्कुलैरिस मिकोजी होती है। ठीक हो गया। ये हमने देख ली है। इसके हम जरा एक बार डिटेल से देख लेते हैं कि ये चीज़ें क्या क्या होती हैं। अब हमने ना बिल्कुल इनर से, मैं अब अंदर से बाहर की तरफ जाऊंगा। मतलब मिकोजा क्या है? मिकोजा लाइनिंग है जीआई ट्रैक की। ठीक है। अब इसके अंदर कंपोज क्या क्या होता है? सबसे पहले होती है एपिथेलियम। बिल्कुल समझ लें कि खाने की मतलब जो हमारी नाली है, उसके अंदर से मैं बाहर की तरफ जाऊंगा, मतलब पेट के अंदर अंतरी से लेके बाहर जिस्म की जो है ना, वहां तक आएंगे। तो सबसे पहले एपिथेलियम है। वही एपिथेलियम जो मतलब माउथ, फेरेंक्स, एसोफेगस की होती है, नॉन कैरेटनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। ठीक है। अब जरूरी नहीं कि हर जगह स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस से होगी, कई जगह कलमनर भी होगी। मैंने याद भी आपको मैंने बताया था कि जो कलमनर, सिंपल कलमनर है, ऑब्वियसली कॉलम शेप सेल्स हैं, उसके अंदर मशीनरी होगी सेल की, जो कुछ ना कुछ प्रोड्यूस कर रही होगी, कुछ ना कुछ सिक्रीट कर रही होगी। ठीक हो गया। वो भी यहाँ पे प्रोड्यूस, सिंपल कलमनर एपिथेलियम जो है वो भी यहाँ पे प्रेजेंट है। उसके बाद, और यही वो लेयर जिसके अंदर एंटीरो एंडोक्राइन सेल्स होते हैं, जो कि हार्मोन सिक्रिएट करते हैं। उसके बाद हम आती है लेमना पोप्रिया। लेमिना का मतलब होता है थिन, और प्रोप्रिया का मतलब होता है वंस ओन। मतलब क्या है कि एक ऐसी लेयर जो उसकी अपनी है। ठीक है। ये कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर ना, ये वेस्कुलर लेयर होती है, मतलब इसके अंदर ही नर्वेशन होगी, इसके अंदर ही ब्लड सप्लाई होगी। ठीक हो गया। और इससे एसोसिएट मतलब हर बॉडी से अल्लाह ताला ने ना एसोसिएट, जो स्किन है ना, तो स्किन के अंदर भी अल्लाह ताला ने सिस्टम रखा हुआ है, मतलब स्किन मैक्रोफेजेस हैं। तो इस तरह हमारी जो जीआईटी है, इसके भी अल्लाह ताला ने रखे हैं। खाने के साथ अगर कोई जरासीम आ रही है, तो उसको कैसे टैकल किया जाए, तो उसके साथ हमारा होता है मिकोजा एसोसिएटेड लिम्फेटिक सिस्टम या लिम्फेटिक टिश्यू। ठीक है। इसके बारे में जब हम पढ़ेंगे ना अपनी इम्यूनिटीज के अंदर, हम ज़्यादा अच्छे तरीके से इसको देख सकेंगे। उसके बाद हमारी जो तीसरी लेयर है ना, मतलब हम अंदर से बाहर की तरफ जाए, तो वो आती है मस्कुलैरिस मिकोजा। दरअसल ये मसल्स होते हैं, smooth muscle fiber called the muscularis mucosae through the muscular membrane of stomach and small into a small fold। होता है क्या? आप सबने आप पढ़ के आए होंगे कि छोटे छोटे माइक्रोविलाई होता है। अब देखिए, एक चीज याद रखिएगा, एक रस्सी है जिसको अगर आप सर्कुलर कवर करें ना, तो वो बनती है 10 सेंटीमीटर। अगर आप उसके अंदर इन्वेजिनेशन ले आए, मतलब लूप्स बना दें उसके, तो वही रस्सी जो एक 10 सेंटीमीटर रस्सी जगह घेर रही है, वही आप 30 सेंटीमीटर की रस्सी की जो है ना, उसको वहां पर कर सकते हो। अल्लाह ताला ने क्या रखा है कि सरफेस एरिया ज़्यादा बनाया। सरफेस एरिया ज़्यादा बढ़ाने के लिए क्या किया कि उसके अंदर लूप्स हैं, उसके अंदर इन्वेजिनेशन है। उसका फ़ायदा क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा खाना जल्दी एक्सपोज हो, ताकि जल्दी जल्दी डाइजेस्ट हो सके। ठीक हो गया। आगे चलते हैं। आगे आ जाते हैं भाई सब मिकोजा। सब मिकोजा जो थी, आप पता ना, मिकोजा के ऊपर वाली लेयर जो क्या है, सब मिकोजा। सब मिकोजा वही एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है, उसको प्रोटेक्ट कर रही है, मसल्स को ऑब्वियसली उस जो ऊपर है हमारी लेयर है, उससे डिफरेंशिएट कर रही है। उसके बाद आती है मस्कुलैरिस। मस्कुलैरिस में बताया था कि लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं और सर्कुलर मसल्स हैं। ठीक है। स्केलेटल मसल भी इसके अंदर ही होते हैं, जो मतलब हमारी डिस्टेंशन जो है या उसकी एब्जॉर्प्शन, डिस्टेंशन है उसकी मूवमेंट्स को जो है कंट्रोल करती है। उसके बाद आते हैं हमारी सेरोजा। ये दरअसल जो हमारा पोर्शन है ना, ये एक तरह से ड्राइव्ड होता है पेरिटोनियम से। अब पेरिटोनियम क्या है? तो मैंने आपको बताया था कि हमारे जितने भी जीआईटी के ऑर्गन हैं, सारे फ्लैश ऑर्गन हैं।
फ्लैश ऑर्गन का मतलब ये है कि इन सब के अपने अंदर कोई हड्डी शड्डी नहीं है। ऑब्वियसली वो तो कहीं खड़े नहीं हो सकते, कहीं इंटैक्ट नहीं रह सकते। तो अल्लाह ताला ने क्या किया कि एक शीट ली और उसको पूरी हमारी जीएडी उसके ऊपर अंदर बाहर से इन्वेजिनेट कर दिया। इन्वेजिनेट का मतलब क्या है कि उसके ऊपर चिपका दिया। तो हमने उस दिन भी हमने देखी थी कि जब ये देखें इसको, ये शीट लाइक है ना पेरिटोनियम, जो अल्लाह ताला ने उसके ऊपर इन्वेजिनेट की हुई है। तो सिरोजा दरअसल उसकी एक्सटेंशन है। सिरोजा इज कॉल्ड विजरल पेरिटोनियम बिकॉज इट्स फॉर्म अ पोर्शन ऑफ पेरिटोनियम। ठीक है, व्हेन वी टेक शॉर्टली the esophagus lacks a serosa. Instead, only a small layer of areolar connective tissue called the adventitia form the superficial layer of this organ। मतलब जो हमारी वो है esophagus जो कि ट्यूब है, ऑब्वियसली मैंने आपको कल बताया था, esophagus को तो उन्होंने ट्रेकिया की सपोर्ट दी हुई है कि जब उसने डिस्टेंट होना है तो वो ट्रेकिया के अंदर हो जाती है, क्योंकि उसकी हाफ सी शेप्ड रिंग्स होती है ना उसकी। ठीक है, तो वहां पे डिस्टेंट हो जाती है। ये हमने ना इसकी नॉर्मल लेयर्स देखी हैं हमने। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। अब मैं बाहर से या अंदर से बाहर की तरफ जाता हूँ। सबसे पहले हमारी मिकोजा आती है, ठीक है, फिर हमारी सब मिकोजा आती है, फिर मस्कुलरिस आती है, फिर हमारी सिरोजा आती है। ठीक है, ये आज हमने जो लेयर है हमारी जीआईटी की वो हमने देखी है और उनके फंक्शन छोटे छोटे देखे, जो क्या वैसे तो मतलब फंक्शन ऐसा रीड नहीं किए। ठीक है, बाकी अगली वीडियो में बात करते हैं।